आज के वीडियो में हम बात करेंगे सूडो फोर्स के ऊपर। अब दोस्तों हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के ऊपर जाते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि द स्टेट ऑफ अ बॉडी वेदर इट इज इन रेस्ट और मोशन विल नॉट चेंज until और अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये होता है इंग्लिश में उसका स्टेटमेंट, यानी कि किसी भी बॉडी की पोजीशन चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, वो तब तक चेंज नहीं होगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। यानी कि अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखें तो dp/dt इज इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू 0 है तो बॉडी इनर्शियल कहलाएगी, यानी इनर्शिया रहेगा उसके अंदर, यानी कि उसकी पोजीशन जो भी है मोशन की है चाहे वो रेस्ट की है वो चेंज नहीं होगी। ये होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब अपन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन अज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कोई ये व्हीकल है, ये ए एक्सेलरेशन से इस तरफ जा रहा है, तो इस वजह से अपन इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। क्यों? इनर्शियल फ्रेम के लिए क्या कंडीशन होती है? dp/dt 0 होना चाहिए, यानी नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होना चाहिए। एक बार एक्सटर्नल फोर्स कोई या एक्सटर्नल एक्सेलरेशन कोई लगने लगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं, मान लीजिए इस व्हीकल के अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है। अब उस पर्सन के फ्रेम में जाइए, इस बस के या इस व्हीकल के फ्रेम में जाइए तो क्या होगा? ये बस तो ए एक्सेलरेशन से चल रही है पर ये पर्सन तो अंदर इस बस में बैठा है। ठीक है, तो इसके ऊपर इनर्शियल इक्वेशंस लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल में ये ग्राउंड फ्रेम से क्या है, इस तरफ एक्सेलरेटेड है, तो हमको एक फोर्स, मैं ये उस सेंस में समझा रहा हूं कि हम मैथमेटिकली इस सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स इसके तरफ पीछे की डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये फोर्स तो हम मैथमेटिकली इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लगाएंगे और इस पर्सन को इस फ्रेम में ये फोर्स पीछे की तरफ फील होगा। गाड़ी आगे की तरफ एक्सेलरेटेड हो रही है और इस पर्सन को ये फोर्स पीछे की तरफ फील होगा। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इसके फ्रेम में अगर जाओगे और इनर्शियल इक्वेशंस लगाना चाहते हो तो गाड़ी तो आगे की तरफ ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है, तो क्या होना चाहिए? पीछे की तरफ इस पे कोई फोर्स लगना चाहिए, तभी तुम इसके फ्रेम में, क्योंकि इसके फ्रेम में तो ये क्या है, रेस्ट में है ना, इसके फ्रेम में तो बस के फ्रेम में तो ये रेस्ट में, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, बस पे लग रहा है, बस पे एक्सेलरेशन लग रहा है। तो इसी फोर्स को या इस एक्सेलरेशन को अपन बोलते हैं सूडो फोर्स।